गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। आज मैं आपसे बात करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 4। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है एनसीईआरटी मैथ्स का जो है सीक्वेंस और सीरीज वाले चैप्टर्स में से आपको एक्सरसाइज 9.1 की एग्जांपल्स और क्वेश्चन को कवर करा दिया। ओके, तो आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ये क्यों? क्योंकि nth टर्म्स तो हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। ईपी के nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एन ईपी, उस पर बेस्ड तो हमने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। इसमें क्या अब आप सोच रहे हो कि सर डायरेक्टली अब इस पर nth टर्म पर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो उसमें nth टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम गिवन है। मैं अलग से आपको आर.डी. शर्मा या आर.एस. इकबाल से क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। उसमें जो आपके बुक में एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन गिवन है और उसमें जो है मोस्टली क्वेश्चन जो है nth टर्म और सम पर बेस्ड, मतलब दोनों पर कंबाइंड क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आज पहले हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट समेशन को करेंगे, राइट। तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, तो इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसमें कैसे फाइंड आउट करें किसी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करें, तो यहां पर हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो, अगर जो हमारे पास हमने एज्यूम कर लिया लेट क्या ए इज द फर्स्ट टर्म, क्या है ए जो है फर्स्ट टर्म है, किसका? फर्स्ट टर्म आप लिखो सिंपल फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म आप लिखो फर्स्ट टर्म। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और एल हमारे पास क्या है? लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। और हमारे पास एन क्या है? एंड एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, है ना। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, लास्ट टर्म स्मॉल एल है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? स्मॉल एल है। तो इस एपी के एन टर्म्स का जो सम आता है, सम का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आता है। क्या आता है? ये आता है फॉर्मूला। ओके, और यही फॉर्मूला अगर जो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, तो आप फॉर्मूला ये आप यूज करके डायरेक्टली जो है एपी के एन टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो। एपी के एन टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका फॉर्मूला। ओके, लेकिन अब बात ये आती है कि ये फॉर्मूला तो हमने बुक में भी देखा है, ये कैसे आया ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी देखते हैं इसको कैसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं स्टार मार्क बना देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कैसे आया, इसको भी जरा हम देख लेते हैं कैसे आया ये, है ना। इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर जो एपी है तो एपी के एन टर्म्स क्या है? आप फर्स्ट टर्म ए और आपको पता है सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। हमने बता रखा आपको, अगर जो एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस गिवन है डी है, तो आपको अगला टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको उसके प्रीवियस वाले टर्म्स में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, आपको अगला टर्म मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस 3 और यहाँ पर जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? लास्ट वाला टर्म मतलब nth टर्म। n टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या होगा? nth टर्म होगा। और इससे पहले वाला टर्म अगर जो देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? a प्लस n-1 इंटू a प्लस n-2 इंटू डी मिलेगा। ये वाला टर्म, इससे पहले वाला टर्म। तो अगर जो इनका आप सम करोगे, लेट्स से क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या है? Sn। क्या है? Sn। तो आप मुझे बताओ, अगर इसके टर्म्स को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ऐसे लिख दिया हमने। और यहाँ पर ये वाला जो है, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा?
हमने बताया था a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होता है, ठीक है। अगर जो आप यहाँ वाला टर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में ये वाला टर्म वहां चला जाएगा, ये वाला टर्म जो है इससे जस्ट पहले आएगा, है ना। तो कह सकते हो आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तब भी आपको सम वही तो मिलेगा, सम बदलेगा थोड़ी ना। अब इसको आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को सम कर डालो, क्या करो आप सम कर लो, दोनों इक्वेशन को सम कर लो। अब जब दोनों इक्वेशन को सम करोगे तो क्या मिलेगा, इधर 2xn, और ये और देखो यहाँ पर क्या, ये फर्स्ट टर्म है, ये पूरा एक सिंगल टर्म है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है। और ये वाला टर्म हमने लिखा नहीं था, दो स्टार्टिंग से दो टर्म और लास्ट के दो टर्म हम लिखे। इसको सम करोगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिल जाएगा। और यहाँ क्या मिल जाएगा, अरे ये अब अगर जो सॉल्व करते हो आप, ये क्या मिलेगा आपको, 2a प्लस यहाँ पर भी n माइनस 1 इंटू डी ही तो मिलेगा, यहाँ पर भी तो वही वैल्यू मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो हर टर्म, सारा टर्म अब सम करोगे तो आपको यही मिलेगा। और ऐसे कितने टर्म्स हो जाएंगे, आप मुझे बताओ कितने टर्म्स हैं। तो आपने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स हैं, तो ये भी तो n टर्म्स ही होंगे। तो ये n टर्म्स हो गए, तो हम कह सकते हैं 2sn इक्वल्स टू n टाइम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या हो जाएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या हो जाएगा, निकल के आया, ये वैल्यू निकल के आया, ठीक है। अब आपको सिंस ये पता है कि जो nth टर्म है वही हमारा लास्ट टर्म है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म जो होगा क्या हो जाएगा, वो a हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके प्लेस पर आप l पुट कर दो, इसी इक्वेशन में आप क्या करो, a प्लस n माइनस 1, ये अब टर्म्स क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहीं पर आप क्या कर लो, लिख दो आप a प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा AP के n टर्म्स का जो सम आया वो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आप इनको जो है ये आप एज ए फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, पता रहना चाहिए हमेशा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इंपॉर्टेंट मैंने बना दिया, स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब क्या है हमारे पास, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स में हम पहला नोट आपको देना चाहेंगे। पहला नोट क्या हम बताएंगे आपको कि जो है अगर जो आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है, अगर जो हमें किसी एपी के n टर्म्स का सम गिवन है, जैसे हमने कहा हमारे पास किसी एपी के n टर्म्स ऐसे कुछ गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और आपसे पूछ लिया गया व्हाट विल बी इट्स nth टर्म, तो क्या करोगे आप, tn इक्वल्स टू करोगे आप। अब nth टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने आपको बताया था, tn या फिर an, दोनों आप दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाता है, sn माइनस sn माइनस, ठीक है। ये आपको आप इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कैसे आया, अब अगर आपको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे इसको, प्रूव करना है तो आप RHS ले लो, RHS साइड ले लो, राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1। Sn रिप्रेजेंट व्हाट, इट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड Sn माइनस 1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स ऑफ द AP। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ये होता है n बाई 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n है, और यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n माइनस 1 टर्म्स का सम हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म तो वही होगा n माइनस 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू डी, और ये क्या है, एलएचएस हेंस प्रूव्ड हो गया, हमारे पास प्रूव्ड हो गया, चीजें प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
और इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे हमें कोई भी टर्म्स निकालना, जैसे हमें चाहिए n टर्म्स, तो क्या हो जाएगा ये S2 कर दो, S2n माइनस 1 कर दो, या फिर आपको Tn+1 चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये n+1th टर्म हमें चाहिए, ठीक है। S सम ऑफ फर्स्ट n+1 टर्म्स माइनस कर दो सम ऑफ n टर्म्स, ये हो जाएगा n+1th। ओके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो आप आसानी से कर सकते हो। इसका अगर हम मैं आपको पूछूं 16 टर्म, आप बताओ मुझे 16 टर्म क्या हो जाएगा? 16 टर्म हो जाएगा S16 माइनस S15, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो ये जो है n के टर्म्स में हो या कोई नंबर के टर्म में, तब भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो ये भी एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास, सेकंड जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा था कि आप ये जानते हो कि जो एपी के जो n टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? एपी के n टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? n-1 इंटू डी होता है। ओके, ये पता है आपको। अब आप मुझे बताओ, इसको अगर जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? n/2 इंटू 2a, तो क्या हो जाएगा? n इंटू a हो जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर बाई 2 इंटू डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? n/2 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आप लिख सकते हो d/2 n स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो आप। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? a माइनस d/2 और n को कॉमन ले लो। तो आप देख सकते हो किसी एपी के n टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एपी के n टर्म्स के सम को हम an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया वेयर a इक्वल्स टू d/2, दैट इज इक्वल टू या इंप्लाइज दैट d इक्वल्स टू 2a। मतलब कॉमन डिफरेंस आप क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इनटू 2 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, जो भी n का कोएफिशिएंट, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका 2 टाइम्स कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर जो आप यहां से देखो a माइनस d/2 किसके इक्वल है? कैपिटल B के इक्वल है। अब मुझे आप बताओ माइनस d/2 क्या है? कैपिटल A, फर्स्ट इक्वेशन से यहां से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये B हो जाएगा। तो आप कह सकते हो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म a प्लस b, ठीक है। तो आपने ये देखा फर्स्ट टर्म क्या निकल के आया आपके पास? फर्स्ट टर्म जो है आपको जो है कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ n, वो जो उनका सम आएगा है ना, वो क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको आप जरूर नोट डाउन करें। ओके, नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, है ना। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसका मीनिंग क्या है? जैसे हमने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू 10, इसका हमें सम क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इसको अगर सिग्मा के टर्म्स में लिखें ये हो जाता है n इक्वल्स टू 1। यहाँ पर क्या लिखते हैं आप? nth टर्म। ये हमारे पास nth टर्म क्या है? n है। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देख सकते हो ये क्या है? AP बनना, क्योंकि 2 माइनस 1 1 आ रहा, 3 माइनस 2 1 आ रहा, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा, दैट्स व्हाई द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। अगर ये AP में है सीक्वेंस तो आप कह सकते हो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। और फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म भी 1 होगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से आप nth टर्म निकाल सकते हैं Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू t से, ठीक है। तो वहां से nth टर्म निकालोगे तो आपको निकल के आएगा n, है ना। और यहाँ पर जो सिग्मा आप लिखते हो, सिग्मा का मतलब होता है सम, है ना। तो
तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 रखने पर जो टर्म आ रहा है, n इक्वल टू 2 रखने पर जो टर्म आ रहा है, n इक्वल टू 3 जो रखने पर जो टर्म आ रहा है ना, उन सभी टर्म्स का सम क्या रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है n प्लस 1 डायरेक्टली आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है ना, आपको इसको जरूर ध्यान रखना है कैसे। ठीक है, अगर इसको आप प्रूफ करना चाहते हो, कैसे प्रूफ करोगे, कैसे प्रूव करोगे इसको कैसे प्रूव करोगे। अब देखो ये जब AP है तो AP के n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2, 2 टाइम्स a क्या है हमारा, यहाँ पर 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है, a है, 1 है, n-1 इंटू d क्या है, 1 है। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आएगा n + 1 ये हो जाएगा प्रूफ, कह सकते हो ये चीजें प्रूव हुई। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अगर जो आपको फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स दे दिया जाए तो उनका सम क्या होता है, कैसे निकालेंगे, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n। ओके, n ऑड नेचुरल नंबर्स का हमें सम। अच्छा, nth ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, आप मुझे बताओ। नहीं आता तो आप साइड में कर लो। ये आप देखो कि ये टर्म्स किसके हैं, AP में है, AP में है तो nth टर्म निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू d हो जाएगा, और इसका फर्स्ट टर्म 1 है, और जो है nth टर्म निकालना है। कॉमन डिफरेंस आप देखोगे, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा, कांस्टेंट डिफरेंस दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, यहाँ 2 आ रहा, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 2n-1 मिलेगी। तो आप कह सकते हो जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, 2n-1 होगा। क्या होगा, 2n-1 होगा। ठीक है, इसका सम आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। ये वैल्यू ये आपको चाहिए यहाँ पर 2n-1 nth टर्म लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आप n = 1 पुट करोगे तो 2 × 1 -1 दैट इज 1, 2 × 2 दैट इज 4 -1 3 हो जाएगा। तो इस तरह आपको सारे टर्म्स मिल जाएंगे, और जो सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, सम रिप्रेजेंट करता है, तो इन सारे टर्म्स का सम क्या मिलेगा आपको, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, क्या होता है ये, क्या होता है ये, आपको इसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इसको फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, आप देखो nth टर्म हमने निकाल लिया था, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये निकल के आएगा जो है ये वैल्यू n² के इक्वल आता है। ठीक है, कैसे आता है, सेम प्रोसेस जैसा अभी तक करते आए हो आप। AP के n टर्म्स का सम क्या होता है, 2a n/2, 2 टाइम्स a फर्स्ट टर्म 1 है, n-1 इंटू d क्या है, 2 है, यहाँ से क्या निकला आपको, n/2, 2 + 2n-2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप कह सकते हैं n/2 इंटू 2n, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा n²। तो कह सकते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, n²। मतलब अगर जो आपको निकालना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, कितने ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, 3 3 6, इसका सम क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करें। ओके ओके, तो आपने सीख लिया सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है। अब हम सीखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, देखो अब आपको करना क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू क्या हो जाएगा, आपको n टर्म चाहिए। nth टर्म अगर जो आप ये भी देखो एक AP बना रहा, अगर जो आप nth टर्म निकालना चाहो, नहीं पता तो आप निकाल सकते हो, यहाँ पर निकालोगे तो आपको nth टर्म 2n ही आएगा। ठीक है, इसके n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा,
n इक्वल्स टू 1 n, देखो n इक्वल्स टू 1 पुट किया 2 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 पुट किया 4 आ जाएगा, n इक्वल टू 3 पुट किया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आता है n प्लस 1 आता है, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको असाइन करता हूँ, ठीक है, आपको होमवर्क देता हूँ। ये देखो आप वेरी सिंपल है, ये क्या है एपी बना रहा है, एपी में जिसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, देखो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, सब में कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, और आपका फर्स्ट टर्म भी 2 हो जाएगा, और जो है इसका सम आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। nth टर्म का n/2 2 इंटू 2 a क्या आ जाएगा, a है हमारे पास 2 हो जाएगा 4 प्लस n-1 इंटू d क्या है 2, d है अब आपके पास 2 है, तो आप कह सकते हो 2n-2 और आपके पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करोगे तो कैंसिल सारा सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। अब आपका जो है अगला पॉइंट है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। देखो ये क्या पता है आपको, फाइंड आउट क्या करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू आपको n टर्म के सम को फाइंड आउट करना है। मतलब ये नेचुरल नंबर है, इनका स्क्वायर करो, उनका सम हमें निकालना है, और ये सम निकल के आता है n प्लस 1। ये स्टैंडर्ड होता है, इसको आपको हमेशा लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये होता है, ये निकल के आता है, ठीक है। और अगर तो इसको आप देखोगे यहाँ पर, इसको आप समेशन के फॉर्म में मींस सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा n, तो ये आपको क्या मिला, आपको मिला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस लास्ट में n, ठीक है। ये कैसे आता है, हाउ कैन वी प्रूव, देखो इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। देखो ये वैल्यू क्या है 4 है, 1 है, और ये क्या है 4 है, और ये क्या है 9 है, तो क्या ये AP है, 4 माइनस 1 3 है, 9 माइनस 4 5 है। अब ये तो कांस्टेंट डिफरेंस आ ही नहीं रहा, तो हम इसको AP के nth टर्म्स का सम वाला फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज करेंगे। कैसे यूज क्या यूज करेंगे हम, कैसे फाइंड आउट करें इसको, कैसे प्रूव करें। तो प्रूविंग देख लो आप, प्रूविंग क्या है इसकी, कैसे प्रूव करें इसको, कैसे प्रूव करें कि ये वैल्यू इतने के इक्वल आती है। देखो इसमें क्या करना आपको, प्रूविंग देना, कैसे प्रूव करें इसको। अब आप देखो, अगर जो आपने देखा होगा, आपको अगर मैं ये फाइंड आउट करने के लिए बोलूं, ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको ये निकल के आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या, a माइनस बी होता है, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, और क्या होता है a स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स n इंटू n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलता है आपको 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिलती है। तो ये आप लिख सकते हो n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब क्या आता है 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ठीक है। अब आप देखो, अगर जो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना n माइनस 2 का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स n माइनस 1 स्क्वायर 3 टाइम्स n माइनस 1। जैसे यहाँ पर जब n था तो यहाँ पर n आ रहा, यहाँ पर भी n आ रहा, और सिमिलरली जब यहाँ पर n माइनस 1 है तो n के प्लेस पर हम क्या रख दिया, हमने n माइनस 1 रख दिया, ठीक है। अब क्या है आपको और टर्म्स अगर जो आप फाइंड आउट करना है तो आप ले लो, आप 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब फाइंड आउट करो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, ओके। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, ओके। अब आप और ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब क्या करो, इनका सम फाइंड आउट करो, क्या करो आप इनका सबका सम फाइंड आउट करो। ये टर्म देखोगे आप, एक मिनट, ये वाला टर्म ये तो यही है ना,
ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। आप देखो, आप टर्म्स इसके बीच में और भी टर्म्स है ना, तो ये वाला टर्म जो होगा आपको ऐसे कैंसिल हो रहा है, कैंसिलेशन ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये वाला टर्म इससे, ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा। अब कोई टर्म यहाँ नहीं है तो अब कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। ये हो जाएगा n क्यूब माइनस 0 का क्यूब, n क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा 3 टाइम, आप कह सकते हो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ओके, और यहाँ क्या है 3 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस अप टू n है, अप टू n है। और ये क्या है, आपको 1 1 को 1 1 1 n टाइम्स में आपको सम करना से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर n क्यूब हो जाएगा और ये वाला टर्म मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड ले आता हूँ, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ये फर्स्ट नेचुरल सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, अपॉन 2। ओके, और ये प्लस n है तो ये क्या हो जाएगा माइनस n। और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी उसको मैंने x लिख दिया, क्या उसको बार बार लिखे, ठीक है। तो जब ये सॉल्व करोगे आप, ये जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको निकल के आती है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। मीन्स जो आपको फाइंड आउट करना है, आपको जो फाइंड आउट करना है ये वैल्यू आपको इसको सॉल्व करने पर ये x3 जो कौन 3 है ना, आपको डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये जो निकल के आता फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। और सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पर भी n कॉमन, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n कॉमन ले लो, तो अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 2 है तो 3 इधर है, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 बन जाएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, इतना टफ नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मिस मत करना आप लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है, जानना बहुत ही जरूरी है, ओके। तो आज के सेशन के लिए, आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, जो कि हम सम ऑफ हम अभी जो कुछ समेशन बाकी रह गए, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जा रही थी इसलिए मैंने अभी लेक्चर को स्टॉप कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, अभी जो है आपको फाइंड आउट क्या करना है, अभी अगली क्लास में मैं करूंगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, और उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाएगा समेशन का, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट मैं जो है कल की लेक्चर में करूंगा और कुछ एग्जांपल्स को भी उसके साथ रखूंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और वीडियो अगर जो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। जय हिंद।